हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक बार अन्नू की रसोई में। आज बनाएंगे ये टेस्टी सा शरबत और इसके साथ में ही बनाएंगे ये जेली, क्योंकि मैंने इसके अंदर जेली भी डाली है और लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी जेली ठीक से जब नहीं पाती है, टूट जाती है। तो वो भी आज देख लेंगे किस तरीके से बनानी है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस शरबत को बनाना। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो शरबत में हम डालेंगे चिया सीड्स, जिसको सब्जा सीड्स भी बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। उसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था, क्योंकि हमें इसको भिगोना पड़ता है जिससे कि अच्छे तरीके से फूल जाती है। तो इसको साइड में रख देते हैं। मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर अच्छा सा। तो अब बनाते हैं जेली। तो जेली का मैंने यहाँ पे लिया है ये पैकेट। मैंने यहाँ पर ये बेकफील्ड की जेली ली है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। कई फ्लेवर में जेली आती है, जो आपके बच्चे खाना पसंद करें, जो आपको पसंद हो वही फ्लेवर लीजिएगा। जेली मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेस की थी। जेली बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई नहीं बना पाए, बच्चे भी इसे बना लेते हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है गर्म पानी। तो पहले देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो जेली क्रिस्टल पाउडर और ये जेली प्री मिक्स दोनों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, तो इसको बनाने के लिए या तो आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर सकते हैं या फिर गर्म पानी में इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 500 ml डाल दिया है इसमें पानी थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए इसके लिए। तो इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जेली के पाउडर को। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होगा, हल्के हल्के इसमें जो है छोटे छोटे बुलबुले आएंगे, मैं भी आपको दिखा दूंगी, ये देखिए। और तभी हमें इसको डाल देना है। देखिए हल्का सा गर्म हुआ है पानी, बस इसको डाल देना है। एकदम गुनगुना पानी नहीं चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, जितना कि आप इसे छू ना सके। और उबलने से पहले ही हमें इसको डाल देना है। और डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है और इसको हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है। ठंडा होने से पहले ही हमें इसको सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही सेट होना शुरू हो जाता है ये। बस इतना ही हमें इसको पकाना है। अच्छे से मिक्स हो गया है पाउडर। अब इसको निकालते हैं उस बाउल में जिसे हमें इसको जमाना है। तो बस उसमें पलट देते हैं इसको। मुझे जमाना है इसको इस बाउल में, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठंडा होने से पहले ही हमें ये जल्दी जल्दी कर लेना है। और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो अभी अपने आप ही सेट होना शुरू हो जाता है। अब इसको बिना हिलाए, बिना जगह चेंज किए इसको एक ही जगह पे छोड़ देना है। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस 5 मिनट पे ही हमारी जेली बन करके रेडी हो जाएगी। तो अब देखते हैं ये वाटरमेलन। तो मैं डालूंगी इसके अंदर वाटरमेलन। जब हम इसको खरीदते हैं तो देखिए इस तरीके से इसको चेक कर लेना चाहिए बीच में से ही, अच्छे से लाल है कि नहीं, मीठा है कि नहीं। बहुत थोड़ा सा ही हमें ये चाहिए होगा, एकदम भर करके हमें नहीं डालना है शरबत के अंदर। लेकिन आप डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है ये वाटरमेलन से। तो इस तरीके से छोटे पीस में इसको कट कर लेना है। उसके बीज भी हमें निकाल देने हैं। थोड़ा लेंगे तो बीज भी आसानी से निकल जाएंगे। तो इतना ही हमें डालना है। और देखिए चिया सीड्स भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब लेते हैं एक बाउल और इस पर डाल दिया है मैंने ये 2 गिलास दूध हमें एकदम ठंडा चाहिए, एकदम चिल्ड चाहिए, क्योंकि हम ठंडा ठंडा शरबत बना रहे हैं इसलिए। तो 2 गिलास मैंने दूध यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे डालते हैं चीनी। या तो आप चीनी का पाउडर ले सकते हैं या फिर चीनी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से इसको मीठा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाल दिया है ये चीनी का पाउडर। जब भी आप कभी लस्सी बनाएं, शिकंजी बनाएं या फिर इस तरीके से शरबत बनाएं, तो चीनी का पाउडर ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही घुल मिल जाता है ये इसके अंदर। चीनी थोड़ा देर में डिजॉल्व होती है और जो पाउडर है वो काफ़ी जल्दी ही मिल जाता है, घुल जाता है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। और देखिए अब डाल देते हैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसके अंदर, क्योंकि दूध तो रूह अफ़ज़ा का भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो रूह अफ़ज़ा को अच्छे तरीके से पहले इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। दूध को, चीनी को और रूह अफ़ज़ा को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर से आपको एक बार याद दिला देती हूँ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चिया सीड्स के मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर करके डाल दिए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये चिया सीड्स दूध के अंदर और शरबत के अंदर। जब भी हम कोई ठंडी चीज़ बनाते हैं ना पीने के लिए, ज़रूर डालिएगा। चिया सीड्स जो होती है पेट को काफ़ी आराम देती है, काफ़ी सारा फाइबर होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इससे हड्डियाँ भी काफ़ी मजबूत होती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो अब डाल देते हैं यहाँ पर वाटरमेलन। देखिए मैंने बीज अलग कर दिए थे और छोटे छोटे पीस में इसको कट कर दिया है। तो इतना ही इसके अंदर काफ़ी है और काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर आइस। और जेली भी हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए
और इसको कट कर लेते हैं। अगर आपने इसको छोटे बर्तन में सेट किया है तो थोड़ा मोटी जमेगी, यानी कि मोटे मोटे क्रिस्टल निकलेंगे इसके बड़े बड़े। और अगर आप इसको थोड़े से खुले बर्तन में इस तरीके से फैलाएंगे ना तो ना ज़्यादा मोटी होगी और ना ज़्यादा पतली होगी, एकदम ठीक ठीक बनेगी और जेली सेट हो जाती है। इसका आपको किस तरीके से चेक करना है, बिल्कुल साइड में इसके एक चाकू लगा के देखिएगा। अगर एकदम साफ निकल रहा है बाहर तो जेली बन चुकी है। अगर थोड़ा सा चिपका हुआ निकल रहा है तो थोड़ी देर इसको फ्रिज में और रख दीजिए सेट होने के लिए, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। और देखिए काफ़ी अच्छे से बन चुकी है हमारी जेली, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, टूटी फूटी भी नहीं है कहीं से, एकदम साबुत साबुत इसके पीस निकले हैं। तो बस इसके अंदर डाल देना है हमें इसको, शरबत के अंदर। शरबत तो हमारा बन करके रेडी है, लेकिन हमें इसको गार्निश करना पड़ेगा। थोड़े से मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं गुलाब के पेटल्स, और गुलाब के फूलों से ही मैंने हल्का सा डेकोरेट कर दिया था, ये देखिए। और ये मैंने एक ओकेशन पे बनाया था, मैंने इसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे बनाया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उन्हें पी करके, और फरमाइश कर दी थी कि दोबारा कब बना रही हो, तो इसलिए ये मैंने बनाया था और अपने हस्बैंड को दिया था, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये टूटी फ्रूटी, बहुत टेस्टी लगी थी, यकीन मानिए। टूटी फ्रूटी जो होती है हर एक चीज़ का टेस्ट बदल देती है। तो देखिए इसको सर्व कर लेते हैं जल्दी से, इससे पहले कि ये गर्म हो जाए, इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करिएगा। तो अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो देखिए बन कर के रेडी है ये वाटरमेलन ड्रिंक। पसंद आई हो तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और आपको मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।